चलिए आज सौरमंडल के उन कोनों में चलते हैं जहां रोशनी कम और डर ज्यादा है। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो आपको हैरान तो करेगी ही, पर शायद थोड़ी बेचैनी भी दे जाए। जब हम स्पेस या अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक खास तरह की तस्वीर बनती है ना? शायद लाखों करोड़ों टिमटिमाते हुए तारे, खूबसूरत से ग्रह जो शांति से अपने रास्ते पर घूम रहे हैं। मतलब एक शांत, सुंदर, पीसफुल सी जगह। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यह तस्वीर अधूरी है, कि हमारे ही सोलर सिस्टम में, हमारे पड़ोस में ही कुछ ऐसी जगहें हैं जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं हैं। आज हम इसी छुपे हुए डरावने अंधेरे को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन दुनियाओं की जहां खतरा बिल्कुल सामने है, एकदम जानलेवा। एक तरफ आग का कहर तो दूसरी तरफ बर्फीला आतंक। यहाँ दो एकदम एक्सट्रीम केसेस हैं। एक तरफ है जुपिटर का चांद आयो। सच पूछिए तो ये एक धधकता हुआ नरक है। इसकी पूरी सतह पर सैकड़ों ज्वालामुखी हैं जो लगातार लावा उगल रहे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि जुपिटर जो इतना विशाल है वो अपनी ग्रेविटी से आयो को किसी स्ट्रेस बॉल की तरह लगातार दबाता और खींचता रहता है। इससे अंदर इतनी गर्मी पैदा होती है कि सब कुछ पिघल जाता है और हवा वो भी जहरीले सल्फर के धुएं से भरी है। अब दूसरी तरफ देखिए सैटर्न का चांद एनसेलेडस। यहां जमीन अचानक फटती है और बर्फ के बड़े बड़े फव्वारे, गीजर सीधे स्पेस में फूट पड़ते हैं। और इस बर्फीली परत के नीचे एक गहरा अनजान समुंदर है। मतलब दोनों ही जगह मौत पक्की है, एक जगह जलकर तो दूसरी जगह जमकर। तो ये तो हुआ वो खतरा जो साफ साफ दिखता है। लेकिन अब बात करते हैं उस डर की जो छुपा हुआ है, जो अनजानी रहस्यमयी चीजों से पैदा होता है। जैसे कि जुपिटर का चांद यूरोपा। ऊपर से देखने पर यह एकदम शांत, सफेद, बर्फ की चादर ओढ़े हुए लगता है। बस बर्फ पर कुछ दरारें हैं और कुछ नहीं, एकदम शांत। लेकिन असली कहानी और असली डर इस बर्फ की मोटी परत के नीचे है। एक गहरा, ठंडा और बिल्कुल स्याह अंधेरे में डूबा हुआ महासागर। साइंटिस्ट्स को लगता है कि यहां लाइफ हो सकती है, पर सोचिए तो, कैसी लाइफ? उस अंधेरे ठंडे पानी में क्या घूम रहा होगा, ये सोचकर ही सहरन होती है। और फिर है टाइटन। ये तो सच में किसी एलियन हॉरर मूवी का सेट लगता है। यहां की झीलों और समंदरों में पानी नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन बहती है और पूरा चांद एक मोटी जहरीली पीली धुंध में लिपटा हुआ है। इतनी घनी धुंध कि उसके पार कुछ दिखता ही नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी, सर्द हवा और कभी ना खत्म होने वाली धुंध। गैनीमेड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है, लेकिन इसका डर दिखता नहीं है। ये एक अदृश्य कातिल है। देखिए, इसके अंदर पिघला हुआ लोहा है, जिसकी वजह से इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो किसी भी चांद के लिए बहुत रेयर है। और यही मैग्नेटिक फील्ड इसकी सतह पर जानलेवा रेडिएशन के तूफान पैदा करती है। कोई ज्वालामुखी नहीं, कोई मॉन्स्टर नहीं, बस एक न दिखने वाली ताकत जो बिना किसी वार्निंग के सब कुछ खत्म कर सकती है। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरे डर पर, एग्जिस्टेंशियल डर। ये वो चांद हैं जो हमें मौत, तबाही और इस बात की कहानी सुनाते हैं कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा और बेपरवाह है। ये है फोबोस, मार्स का चांद, और ये अपनी धीमी मौत की तरफ बढ़ रहा है। मार्स की ग्रेविटी इसे धीरे धीरे हर पल अपनी ओर खींच रही है और कुछ लाखों सालों में ये खिंचाव इसे तोड़कर रख देगा। ये बिखर जाएगा और मार्स के चारों तरफ एक रिंग बन जाएगा। सोचिए, एक पूरी दुनिया जिसे पता है कि उसका अंत तय है। अब देखिए सैटर्न के चांद मेमास को। इसे सोलर सिस्टम का डेथ स्टार कहते हैं और वजह बिल्कुल साफ है। इसकी सतह पर ये जो जायंट क्रेटर है ना, ये एक जबरदस्त टक्कर का निशान है। ये इस बात की याद दिलाता है कि ये चांद तबाही से बस बाल बाल बचा था। टक्कर थोड़ी सी भी और तेज होती तो मेमास आज होता ही नहीं। और ये है हाइपेरियन, शायद सबसे अजीब, सबसे बेचैन कर देने वाला चांद। पहली बात तो ये कि ये किसी स्पॉन्ज जैसा दिखता है, और दूसरी इसका घूमना वो पूरी तरह से बेतरतीब है। ये अपने ऑर्बिट में ऐसे लुढ़कता है मानो कोई अनदेखी ताकत इसे यहां वहां धकेल रही हो। इसका कोई प्रिडिक्टेबल पैटर्न ही नहीं है। वाकई बहुत अजीब है। और आखिर में नेपच्यून का चांद ट्राइटन। ये एक कैप्चर्ड दुनिया है। मतलब ये नेपच्यून के साथ बना नहीं था, बल्कि कहीं और से आकर उसके गुरुत्वाकर्षण में फंस गया। इसीलिए यह अपने प्लैनेट के चारों ओर उल्टा घूमता है। इसकी सतह पर जमी हुई नाइट्रोजन से काले धुएं के फवारे निकलते हैं।
एक ठंडा, मुर्दा और भूतहा संसार जो लगता है कि अपने घर से बहुत दूर आकर कैद हो गया है। तो इन सब डरावनी दुनियाओं को देखने के बाद अंतरिक्ष की क्या तस्वीर बनती है? उसका असली चेहरा कैसा है? ये कि हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ खूबसूरत और शांत नहीं है। यहाँ ज्वालामुखी का हिंसक गुस्सा है, बर्फीले समंदरों के गहरे राज हैं और गुजरे हुए कल की तबाही के निशान भी हैं। ये सुंदरता और डर का एक कमाल का और थोड़ा बेचैन कर देने वाला मिक्सचर है। और ये सब एक सवाल खड़ा करता है, अगर हमारे इतने करीब, हमारे अपने पड़ोस में ही इतनी खौफनाक और अजीब दुनियाएं हैं, तो सोचिए इस पूरे अंतहीन ब्रह्मांड के अंधेरे कोनों में क्या क्या छुपा होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हैरान भी करता है और थोड़ा डराता भी है।